नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश ही नहीं विदेशों में भी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों के अंदर खुशी देखी जा रही है, उल्लास देखा जा रहा है। सभी जगहों पर दिवाली मनाने की तैयारियां भी हैं। लेकिन एक तरफ तो रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में बन रहे दिव्य राम मंदिर को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को यह हजम नहीं हो रहा है कि उनकी सरकारों में जो काम नहीं हो पाया वो बीजेपी की सरकार में मुकम्मल हो रहा है और सभी लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटका लगा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में हर कोई इस भव्य पल का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए लाइव प्रसारण भी रखा गया है। लेकिन नेता से लेकर अभिनेता तक जिन लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता मिला है वो शामिल होने वाले हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन हो या फिर इसके साथ कई भारतीय क्रिकेटर्स जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं। वहीं क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर दो टूक कह दिया है कि कोई जाए या ना जाए वो तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जरूर जाएंगे। दरअसल हरभजन सिंह का ये बयान कई राजनीतिक दलों की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराने के बाद आया है। हरभजन ने ये साफ कर दिया है कि वो जो कुछ हैं भगवान के आशीर्वाद के कारण ही है। हरभजन ने कहा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय ये मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सभी को जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई भी जाए या ना जाए, क्योंकि मेरी भगवान में आस्था है, मैं जरूर जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जाती है और कौन सी पार्टी नहीं, मैं जाऊंगा। हरभजन सिंह ने इस दौरान दूसरी पार्टियों पर भी तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस को जाना है तो जाए, अगर किसी को मेरे राम मंदिर जाने से कोई दिक्कत है तो जो चाहे करे। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, कोई मेरी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं वो भगवान की कृपा है, मैं तो आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में सियासत भी जारी है। देखिए, कौन क्या कहता है ये बहुत अलग बात है, पर बहुत जो सही बात है वो यही है कि ये मंदिर जो है वो ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए। किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है। जो चीजें हो रही हैं मेरे जीवन में, अगर मैं कुछ हूं तो ये उसकी कृपा है और जरूर आशीर्वाद लेने पहुंचूंगा। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में सुंदरकांड को लेकर ऐलान कर चुके हैं और अब हरभजन सिंह ने भी उन सभी पार्टियों को साफ संदेश दे दिया है जिन्होंने राम मंदिर पर राजनीति करने की कोशिश की है, और इसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सुंदरकांड के
पाठ का ऐलान कर दिया तो सियासत गर्मा गई। वहीं इसके बाद अब खबर ये सामने आई कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई भी राज्य में सुंदरकांड और राम धुन कार्यक्रम का भव्य आयोजन करेगी। आपकी गुजरात इकाई ने यह तय किया है कि 3 दिन तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई की तरफ से राज्य के सभी जिलों और महानगर पालिका में 20 जनवरी को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को आम आदमी पार्टी के राम भक्त राम धुन का आयोजन करेंगे। वहीं 22 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी के लिए गुजरात से आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता राम भक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। गौरतलब है कि आपकी तरफ से 16 जनवरी को दिल्ली की सभी विधानसभाओं में भव्य सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ ही रोहिणी सेक्टर 11 में मौजूद प्राचीन बालाजी मंदिर में आयोजित भव्य सुंदरकांड पाठ में शिरकत की और भगवान हनुमान जी की पूजा भी की। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां पंडितों के साथ विधिवत सुंदरकांड का पाठ किया। यही नहीं, सीएम केजरीवाल ने सबकी सुख शांति समृद्धि और देश की तरक्की के लिए भी कामना की और ये भव्य सुंदरकांड पाठ यज्ञ और हनुमान जी की आरती के साथ ही खत्म हुआ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में सुंदरकांड पाठ करते हुए नजर आए और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की हनुमान भक्ति सार्वजनिक तौर पर नजर आई हो। दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व का मुकाबला आम आदमी पार्टी ने कुछ इसी तरीके से किया था। तब हनुमान चालीसा पाठ करके केजरीवाल ने वोटरों के बीच ये संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी नहीं है जो हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखती है। तब भी माहौल केजरीवाल के लिए कम चुनौती भरा नहीं था। तब दिल्ली में सीए एनआरसी विरोध का केंद्र बिंदु थी और पूरे देश में केंद्र की तरफ से बने इस कानून की चर्चाएं गली नुक्कड़ पर चल रही थी। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में रास्ता तक बंद कर दिया था। तब कांग्रेस के साथ साथ ज्यादातर विरोधी दल मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के साथ खुलकर खड़े थे और इसी वजह से बीजेपी दिल्ली चुनाव से एंड पहले विरोधियों को घेरते हुए आक्रामक हिंदू कार्ड भी खेल रही थी। तब भी अरविंद केजरीवाल ने बाकी विरोधियों की तुलना में अलग रास्ता अख्तियार किया और तब वो ना तो प्रदर्शन में शामिल हुए और ना ही इस विवादित विषय पर कोई टिप्पणी की। केजरीवाल की रणनीति काम कर गई और 2020 में केजरीवाल तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सीएम भी बन गए। 4 साल पहले जो दिल्ली में हुआ, क्या वही टेम्पलेट देश में दोहराया जा सकता है? ये सवाल भी गूंजता रहा। दरअसल केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं ही और इस वक्त वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया गया और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उससे विपक्षी खेमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। गठबंधन के घटक दलों के बीच में राम मंदिर को लेकर अलग अलग राय भी हैं। इसलिए जब तमाम दलों के नेताओं को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो सभी ने अपने अपने अंदाज में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले धार्मिक प्रतिष्ठान से अलग कर लिया। लेकिन केजरीवाल ने निमंत्रण को सीधे ना नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने उस दिन अयोध्या के कार्यक्रम में ना जाने की वजह यह बताई कि निमंत्रण सिर्फ उन्हें ही मिला है, जबकि वो माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी दिन वो परिवार राम मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इस घोषणा की टाइमिंग भी काफी ज्यादा अहम रही। उस वक्त दरअसल दिल्ली के सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत ही बुजुर्गों के मुफ्त दर्शन के लिए गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर भेज रहे थे। फैसला ऐसा था जिससे अयोध्या के कार्यक्रम को बिना राजनीतिक रंग देते हुए ना भी हो गया और कोशिश ये की गई कि राम भक्तों की भावनाएं भी आहत ना हो सके। इसे लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति का हिस्सा भी माना जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है। इस समय कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा इंडिया घटक दलों में आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नजर ना सिर्फ लोकसभा चुनावों तक ही सीमित है बल्कि उससे कहीं आगे की है। आने वाले 1 साल में आम आदमी पार्टी 2 अहम विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जहां हरियाणा में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान
मैदान में कूदना चाहती है, तो वहीं अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल के पास इतिहास रचने की जबरदस्त चुनौती होने वाली है। वहीं केजरीवाल का गृह प्रदेश हरियाणा है, जहां पर अच्छे प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी के लिए नए आयाम भी खुल सकते हैं और इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। हरियाणा में तो और भी क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी से मुकाबला बहुकोणीय होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में सत्ता की चाबी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलकर हासिल की जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी गुजरात की कुछ सीटों पर भी दांव आजमाने की तैयारी कर रही है। दरअसल गुजरात में बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मोर्चे पर अकेले खेलती हुई नजर आई है और उसका चुनावी फायदा भी बखूबी मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए गुजरात में नए राजनीतिक समीकरण की तलाश में है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आपकी राज्य यूनिट में धार्मिक कार्यक्रमों की एक व्यापक योजना भी तैयार कर ली गई है। दरअसल बीजेपी जहां मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए राम कार्ड खेलने की तैयारी करेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी हनुमान कार्ड के जरिए राजनीतिक चढ़ाई के लिए तैयार नजर आ रही है। अगर निशाना सही बैठा तो अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, जिसका वो दावा करते हैं, फ्री बिजली पानी जैसी योजनाओं का एक पॉलिटिकल कॉकटेल वोटरों के सामने जरूर लाएंगे और एक वैकल्पिक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी करेंगे जो सीधे सीधे आस्था को चोट पहुंचाए बिना बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या केजरीवाल को इसका कोई फायदा वाकई मिलता है या फिर जनता इसे नकार देती है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।